नमस्कार साथियों, आज हम लोग यहाँ पे एक शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला हूँ जो रहेगा यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और गुणनखंड विधि से मूल कैसे ज्ञात करें इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। यानी द्विघात समीकरण में आपका फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा रूट्स कैसे निकाले इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा आज जो सेशन होने वाला वो शानदार रहेगा, यानी जबरदस्त रहेगा। इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलते रहे और ज़बरदस्त नॉलेज मिलते रहे। हमारा मकसद है आपको कि नॉलेज अच्छी तरीके से मिले। ये नहीं ज़िंदगी में आप रट रहे हैं और क्वेश्चन भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा मकसद ये रहेगा कि हम उसको कितना जल्दी फास्ट करें और रियलिटी में क्या बोल रहा है, यानी मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स इज ए रियल लाइफ। तो मैथमेटिक्स हमारा रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो आइए चलते हमारे सेशन की ओर और इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। तो होती क्या है, यानी द्विघात समीकरण के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करेंगे, यानी रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स कैसे निकालेंगे, समझ रहे मेरी बात। तो द्विघात समीकरण होती क्या, देख लीजिएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्या है, एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और जो होगा ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यानी अगर ए का वैल्यू हमारा जीरो होती है तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। समझ रहे मेरी बात। तो बात करेंगे इसका रूट्स कैसे निकालें, इसका मूल कैसे निकालेंगे। समझ रहे मेरी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी। यानी मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस द्विघात समीकरण को इस प्रकार कुछ रूट्स रखते हैं, कुछ मूल रखते हैं, तो ये सेटिस्फाई करेगा, यानी संतुष्ट करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात। मान लिया कि मैं यहाँ पे आपका एक्स जो होगा वो अल्फा रखा, अल्फा, समझ रहे, ये मेरा अल्फा है। अगर मैं अल्फा रखता हूँ एक्स की जगह, समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ में आया, तो हमारा होगी क्या यहाँ पे, यानी क्या होगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा। और यही अल्फा जो हमारा एक मूल होगा, यानी रूट्स होगा। समझ में आ रही मेरी बात, नहीं समझ में आया। बात करते कि हमारा जो एक्स होगा, एक्स का वैल्यू वो अगर अल्फा रखते हैं, एक्स का वैल्यू अगर अल्फा रख रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये जो सेटिस्फाई करेगा, ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो इसके मतलब एक्स का अगर हम लोग रखते हैं अल्फा, तो अल्फा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो, जो इसका मूल कहलाएगा। समझ रहे मेरी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। समझ में आया, कुछ नहीं है। तो द्विघात समीकरण का जो हम लोग क्या बताए कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये हमारा क्या है, एक द्विघात इक्वेशन है। तो इसमें हम लोग मूल कैसे निकालें, आपको डिफिनेशन के बात करें कि आप किस प्रकार उसको मूल को डिफाइन करेंगे, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, अगर एक्स का वैल्यू हम लोग अल्फा रखते हैं, समझ रहे मेरी बात, तो हमारा क्या आएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा। समझ रहे मेरी बात। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक रूट्स कहलाएगा, रूट्स। और इसमें रूट्स कितना होगा, आपको दो रूट्स होगा, अधिकतम दो अधिकतम रूट्स होगा। समझ में आ रही मेरी बात, दो अधिकतम। ये जो आपका पावर है एक्स स्क्वायर, अगर किसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है तो यानी आप मान लीजिए कि उसका 2 ही मूल होगा, अधिकतम 2 मूल होगा। समझ रहे मेरी बात। तो मूल क्या होती है, मतलब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है कि हाँ, अगर हम एक्स का वैल्यू अगर अल्फा रखते हैं तो हमारा ये द्विघात इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी संतुष्ट करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात। बात करते हैं कि एक इक्वेशन ले लेते हैं, द्विघात इक्वेशन।
द्विघात इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यानी ये हमारा क्या है 4.2 का है, प्रश्नावली आपका 4.2 का है। कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन मैं आपसे लिया कि गुणनखंड विधि से हल कैसे ज्ञात करें, यानी शानदार सेशन होने वाला है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि से हल कैसे ज्ञात करें, यानी रूट्स कैसे निकालें इसकी। फर्स्ट मेथड आपका स्टेप होना चाहिए, ये आपका दिया हुआ क्या है c है, ये आपका b है, ये आपका दिया हुआ a। समझ में आ रही है मेरी बात? a मतलब इसके आगे कितना है 1 है, कोई भी संख्या है, कोई भी x a क्या है आपका वेरिएबल है, यानी आपका चर है, तो इसके आगे क्या 1 होगा। यहाँ पे नहीं दिया हुआ, इसका मीनिंग क्या होती है 1 है। अगर 2 होता तो इसमें लिखा रहता 2, यानी नहीं है मतलब कोई नहीं, मतलब 1 तो है इसके आगे। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ क्या है ये वाल 1 से इसका वैल्यू जो होगा इसके आगे जो है 1 है, लिखा हुआ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका a का जो वैल्यू होगा a का वैल्यू होगा 1, और b क्या है 3 है, और हमारा c क्या है 10 है। इतना समझ में आया? तो पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1 कि a और c को आप गुना करें, a और c जो रहेगा a और c, तो a और c कितना, a हमारा कितना 1 और c कितना आपका 10 है, यानी 10 आया। पहला स्टेप। समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ में आया? जो भी इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ये द्विघात इक्वेशन है कि नहीं? तो इसमें हम क्या माना, इसका ए माना, ए बी ए सी, ये तो आप पढ़ चुके इससे पहले। ये क्या है कांस्टेंट है, ए बी सी क्या है कांस्टेंट है, अचर राशि है। तो हमारा क्या हो स्टेप 1 में a इंटू सी, मतलब a और c को हम इससे गुना करेंगे। समझ रहे मेरी बात? कोई दिक्कत? उसके बाद सेकेंड है आपको बीच वाला देखना है, कांस्टेंट बीच वाला जो उसके बिटवीन दोनों बीच है, जो x का जो गुना है, x का कोफिशिएंट है उसका देखना है जो ये कितना है। जैसे हमारे 3x है उसको देखना है सिर्फ ये कितना है 3x। थर्ड क्या है आपका जो भी रहेगा जो हमारा निकला है ए और सी उसको एलसीएम करना है, यानी उसको फैक्टर करना है। जैसे कि 10 हुआ, 10 को आप एलसीएम कर सकते हैं 2 इंटू 5, यानी आप 2 इंटू 5 से गुना कर सकते हैं, 2 इंटू 5 से 10 आएगा। इतना समझ में आ रही है मेरी बात? 2 इंटू 5 से आप गुना कर सकते हैं, गुना तो कर सकते हैं, तो 2 इंटू 5 या 10 आएगा, 10 तो आएगा। तो इसमें आपको देखना क्या है कि ये जो बीच में जो भी संख्या रहेगा 3x की बात कर रहे हैं, 3x की बात, बीच में जो भी संख्या रहेगा, जो भी संख्या रहेगा उसको आप क्या करना है, उसको आपको कि उसको जोड़ के 3 लाना है या घटा के 3 लाना है, किसी प्रकार लाना है आपको। समझ रहे हैं मेरी बात? कोई दिक्कत? एक तो जोड़ना है या घटाना है, दो मेथड आपको लगाना है, एक तो जोड़ना है या तो घटाना है। 3x कैसे लाई, मतलब 3 कैसे लाई? देखो गुना करने से 10 आना चाहिए, क्या कि a और c गुना किया तो ही तो 10 आया, और 10 क्या एलसीएम जो हम निकाला इसका फैक्टर किया 2 इंटू 5 और 10 होगा गुना करने से। और क्या 5, देखो बड़ी बात क्या है, एक 5 और 2 आया, 5 और 2 आया, तो 5 और 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 2 लिख सकता है यानी 7 आएगा, और 5 माइनस 2 लिख सकता है यानी आपका क्या आएगा 3 आएगा। तो हम कौन से यूज करें कि हमारे पास 3 आए? तो एक तो यूज कर सकते हैं 5 माइनस 2 कर सकते हैं, समझ रहे मेरी बात? या ऐसे भी कर सकते हैं माइनस, पहले आपसे माइनस लगाया फिर प्लस लगाया तो ये भी माइनस 3 आएगा। लेकिन हम लोग को ये भी तो देखना जरूरी है, हमारा क्वेश्चन क्या है, ये वाला चिन्ह क्या है, ये जो सिंबल है माइनस, हम समझ जाएंगे जो हमको घटाना है। कोई याद नहीं रखना है, कोई रटना नहीं है। क्या याद करना है, जिसमें माइनस है घटाव है तो हमको घटाना है। तो घटाना तो हम जोड़ तो नहीं सकते हैं, 7 अगर रहता तो हम इसमें 5 प्लस 2 करते 7 करते, बट यहाँ पे क्या है आपका 3 है, यानी घटा सकते हैं 5 से 3 घटा सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? देखो
इतना आपको समझ में आया? इसमें देखो तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस, अभी देखो एक्स से हम कॉमन ले रहे हैं इसको, -10 इक्वल टू 0। समझ में आया? इसमें बीच में कोई संख्या हम बैठाया नहीं अभी तक। क्या बैठाएंगे कि 5, क्या घटाना है हमारे को, माइनस करना है 2। इतना समझ में आया आपको? अगर गुना करते 5 इंटू 2 10 आएगा। ये सब आपको लिखना नहीं है, ये हम आपको समझाने के बता रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? मैंने फैक्टराइजेशन विधि से या गुणनखंड विधि से हल कैसे करें, ये सब आपको लिखना नहीं है, ये आपको माइंड में रखना है। तो ये क्या हो, 5 से अगर 2 घटाते तो 3 आता है, और 5 और 2 से गुना करेंगे तो आपका 10 आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? इतना समझ में आया? अभी देखो तो इसमें क्या हो, एक्स स्क्वायर माइनस इससे गुना करेंगे 5x, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया आपको? अब बोलो सर कैसे? देखो -5x और प्लस 2x, आप कुछ भी कर लीजिएगा, जो सिंबल आपको दिया हुआ है इस सिंबल के हिसाब से आपको काम करना है। अगर माइनस है तो आप माइनस करिए, ऑटोमेटिक ये चिन्ह आपको, मतलब रियलिटी क्या है, रियल लाइफ क्या है, ये ऑटोमेटिक आपको लेके आ जाएगा। -5 है और +2 है, इसको अगर घटाते हैं तो -3 आता, तो -3 ही आ रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? इतना समझ में आया? नहीं। अभी देखो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, x से x कॉमन ले सकते हैं, x तो x होगा एक्स स्क्वायर -5। समझ में आया? एक्स स्क्वायर -5 इससे गुना करें तो 5x। अभी देखो प्लस 2 कॉमन लिए इधर से, तो इसमें x होगा, और प्लस माइनस में क्या होगा, माइनस, और 10 है, मतलब 2 से अगर गुना करेंगे किसमें तो 10 आना चाहिए, 5 करेंगे इक्वल टू 0। समझ में आ रही मेरी बात? 2 कॉमन लिया, इसमें 2 है, x को अंदर में रखा और 5 किया। 5 इसलिए किया कि प्लस और माइनस से माइनस होगा। दूसरी बात जो 5 है आपका, और 2 और 5 से गुना करते तो हमारे पास 10 आता है। और एक बात याद रखना, अगर x -5 है आपका, x -5 है, दोनों अगर बराबर है तो ही आपका सवाल सही है, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अगर यहाँ भी आपका चिन्ह, बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव की, यहाँ अगर चिन्ह अलग हो जाए, कोई संख्या दूसरा आ रहा है, यानी उसमें गलत है, आपका क्वेश्चन ही गलत है। समझ रहे मेरी बात? तो ही आप समझ जाएंगे कि रियलिटी क्या है, उसमें क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है। समझ रहे? तो गलत इसलिए हो रहा है कि आपका रियलिटी नहीं पता, उसका रियल लाइफ नहीं पता होगा। जब तक आपको मैथ का रियल लाइफ नहीं पता होगा, पॉजिटिव नेगेटिव इसके बारे जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, तो आप कोई सवाल नहीं कर सकते। समझ रहे मेरी बात? तो बात करते हैं इसमें क्या हुआ, x -5 और x -5 दोनों इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी x -5 भी होगा, x -5 भी होगा, ऐसा नहीं है, और भी हो सकती है, दूसरा कुछ भी हो सकती है। बट यहाँ पे हम लोग x -5 और x -5 दोनों बराबर होना चाहिए, तो ही आप सोच रहे हैं कि हाँ हमारा सवाल सही है। तो हम लिख सकते हैं कि एक बार x + 2 और x -5 बराबर 0। एक बार x + 2 लिखिए, एक बार x - दोनों में x -5 और x -5 में दोनों में एक किसी को एक लिखिए, और x + 2 जो है उसको एक लिखिए। यानी इस प्रकार लिख सकते हैं, एक बार x + 2 बराबर 0 और एक बार x -5 बराबर 0, इतना लिख सकते हैं। तो हमारा x बराबर क्या होगा, -2 आएगा। अगर 2 इस साइड जाएगा राइट साइड तो ये प्लस है, तो इस राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा। यहाँ पे x बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। 5 इसलिए आएगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आपका राइट साइड जब जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो इसमें आपका पॉजिटिव तो ऑलरेडी है। समझ रहे मेरी बात? समझ में आया? इतना समझ में आया? अगर इतना आपको समझ में आया तो आप सोच लीजिए गुणनखंड आप कर सकते हैं। अगर आप इसको इतना समझ में नहीं आया तो सोच लीजिए आप गुणनखंड नहीं आएगा। मेरे बात आपको मानना पड़ेगा। बात करते तो इसका जो रूट्स हुआ, इसका जो रूट्स हुआ क्या क्या हुआ, -2 और 5। इतना आपको समझ में आया? इतना आपको समझ में आया कि नहीं? देखो रियल लाइफ होती क्या है, जो हमारा -2 और आपका 5 निकला, ये हमारा 2 मूल निकला, यानी 2 मूल, यानी ये इसलिए कहना चाह रहा है जो हमारा इक्वेशन है, जैसे कि x² - 3x - 10 = 0,
इसलिए ये जीरो बोल रहा है कि हमारा जो मूल होगा यानी एक्स का जो वैल्यू होगा इसमें अगर पुट करते हैं, एक्स का वैल्यू पुट करते हैं तो वो जीरो होगा। चाहे आपका -2 यहाँ पे रखे, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं सिर्फ, मैं आपको इसके बारे नहीं बता रहा हूँ। इसको आपको नहीं करना है, करना नहीं है, आपको समझाना है, मतलब आपको समझना है। तो 2 रूट क्यों निकला? 2 रूट इसलिए लिखे, इसका पावर 2 था, समझ में आया? पावर इसमें आपका पावर कितना था? 2 था। 2 है कि नहीं इसमें? x² माइनस 3x क्या है? पावर 2 है। तो आपका किसी का अगर पावर 2 है तो सोच लीजिए उसको 2 मूल निकलेगा। इतना समझ में आया? अधिकतम रूट्स जो होगा, मूल होगा वो 2 होगा। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू निकला एक्स का वैल्यू, यानी एक्स का वैल्यू होगा -2 और +5 है। अगर हम -2 भी रखते हैं और 5 भी रखते हैं तो हमारा क्या होगा? ये जीरो सेटिस्फाई करेगा। जीरो सेटिस्फाई कर रहा है यानी वही संख्या उसका फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड है, यानी वही उसका मूल होगा। तो क्या हम लोग जांच कर सकते हैं? जैसे x की बात करें तो x बराबर अगर 2 रखते हैं तो हमारा ये क्या होगा? आपका -2² 3 इंटू -2 -10। इतना समझ में आया? खाली से 2 वैल्यू बैठाया, x का वैल्यू -2 रखे हैं तो हमारा क्या होगा? इसका स्क्वायर मतलब 4 आएगा, ये माइनस है और ये भी माइनस, प्लस हो जाएगा 3 इंटू 2 6 आ जाएगा और -10 बराबर क्या है? 0 आएगा। 4 और बोडमास का फॉर्मूला लगाते तो क्या होगा? बोडमास तो m से मल्टी 8 से एडिशन होगा तो आपका एडिशन हो जाएगा, आपका 10 - 10 तो कितना आएगा? 0। तो यानी हमारा वैल्यू हम समझ में आ रही है, समझ में आ रही है आपको? समझ में इसलिए आ रही कि अगर हम x का वैल्यू -2 रखते हैं वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, वही आपका मूल होगा। फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड का वही आपका वही द्विघात समीकरण का मूल है। तो मूल कौन सी संख्या है? -2 और 5 है। अगर 5 भी हम बैठाते हैं यहाँ पे तो 5 का वैल्यू अगर बैठाएंगे तो भी आपका 0 आएगा, आप देख लीजिएगा। बट आपको ये नहीं करना है, इसके बारे में नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए। देखो 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 5 का स्क्वायर -3 इंटू 5 -10 ये इक्वल टू 0। 25 होगा, 5 क्या होता है? 25 होती है, समझ में आ रही? -15 -10 बराबर 0। आप देखो ये क्या होगा? 25, ये भी कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 आएगा। 15 और 10 कितना आएगा? 25 या दोनों काट जाएगा क्या? 25 25 क्या 0 नहीं आ रहा है? समझ में आ रही है मेरी बात? आ रही है? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर आप घटा रहे हैं तो 25 से 25 0। तो कोई भी आपका वैल्यू बैठाएंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं, वैल्यू जो होगा एक्स का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ रूट्स जो भी मूल होगा, ये जो आपका मूल है यही आपका क्या होगा? यही आपका वो सेटिस्फाई करेगा, वो आपका द्विघात समीकरण के। हाँ, रियलिटी में यही आपका क्या है? ये मूल है। मूल है मतलब वही रूट से और वही गुणनखंड होगा उस इक्वेशन का, उस द्विघात समीकरण का। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हो। नेक्स्ट आप कैसे कर सकते हैं? समझ में आ रही है मेरी बात? देखो एक हम बता दिए, इसका मतलब थोड़ी है कि आपको तो खुद को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब मैं बता दिया इस प्रकार का करे, तो आपको रिवीजन करना है, तैयारी खुद से करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2x² माइनस x - 6 इक्वल टू 0। तो हमको क्या करना है? a और c को गुना करना है। कितना आएगा आपका? 12 और 12 का एलसीएम करना, 3 इंटू 4। 3 इंटू 4 का 12 होगा। हमारा बीच में क्या संख्या? x है, यानी 1 होना चाहिए। और घटा दें, 4 से 3 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1। समझ में आ रही है मेरी बात? बीच में क्या है? 1 है। तो अगर दूसरा कोई संख्या रहता तो 7 रहता तो जोड़ देते हैं। अगर यहाँ पे 1 है तो हमारा आएगा। लेकिन याद रखना एक बात, पहले 6 है ना, 6 से काम नहीं चलेगा। अगर इसमें x² के कोफिशिएंट अगर कोई दूसरा संख्या तो उससे गुना करना ही पड़ेगा। तो 2 और 6 कितना होगा? 2 और 6 आपका 12 आ रहा है ना। आपको ये सब लिखना नहीं है, ये सब आपको लिखना नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो आपका क्या होगा? 12 है तो हम लिख सकते हैं इसको 2x² माइनस x, इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हैं ये 4 - 3। 4 - 3 आएगा x, 4 - 3 आएगा, 1 आएगा। तो इसमें तो 1 ही है ना, तो हम लिख सकते हैं -6 बराबर 0। तो 2x² होगा -4x, और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। चिन्ह का बात करें थोड़ा उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आपका मिस्टेक हो जाएगा क्वेश्चन। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3x हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0।
तो हम इसमें 2x कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें x हो जाएगा, 2x की एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 आएगा, 2 2 4 आएगा, प्लस 3 की बात करें और x आएगा 3 इंटू प्लस माइनस क्या होगा -2 आएगा, ये 0। तो हमारा x - 2 और x - 2 दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है हमारा क्वेश्चन सही है। तो हमारा दो मूल क्या होगा, 2x + 3 एक होगा और आपका आएगा x - 2 इक्वल टू 0, यानी 2x + 3 इक्वल टू 0 और आपका x - 2 बराबर 0, यानी x का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा एक, और इस साइड आपका क्या आएगा 2x दूसरा वैल्यू कैसे देखियो, 2x + 3 इक्वल टू 0 है, तो 2x बराबर क्या आएगा, इस साइड जाएगा 3 राइट साइड, तो आपका माइनस आएगा, और x क्या होगा 3/2 आएगा, -3/2। तो हमारा जो मूल होगा, दो मूल क्या होगा, कितना मूल होगा, अधिकतम अधिक 2 मूल हो सकता है। क्या क्या मूल हो सकता है आपका 2 और -3/2, यानी ये दो संख्या ऐसा संख्या है कि इस इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा 0 आएगा, यानी 0 प्रूफ होगा। तो इसलिए 2 रूट्स होगा। समझ में आ रही मेरी बात? मैं आपको डिटेल्स में बता रही हूँ, रियलिटी में पढ़े, ऐसा नहीं कि रट रही है। तो मैथमेटिक्स क्या है, रियल लाइफ है। समझ नहीं मेरी बात? आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, या और सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि देखो, तीसरा नंबर दिया हुआ है √2x² + 7x + 5 √2 0। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो हमारा क्या है, ए और सी को गुना करना है। अगर संख्या है तो गुना करना, नहीं है तो नहीं करना। तो हमारा क्या आएगा √2, देखो √2 × 5 √2, इसको गुना करना। तो √2 और √2 गुना करने से क्या होता है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। √2 × √2 क्या होती है, 2 होती है। तो 2 × 5, ये 2 × 5 कितना होगा आपका 10 होगा। और 10 को आप क्या करेंगे, एलसीएम कर रहे हैं, तो 2 × 5 आपको बीच में क्या संख्या दिया, 7 दिया हुआ। हो सकता है कि 5 + 2 करेंगे और 5 - 2 करेंगे, यानी 7 जरूरत है। यहाँ तो 3 है, 3 तो बीच में दिया हुआ नहीं है। बीच में कौन सा संख्या दिया हुआ, 7 दिया हुआ है। अगर 7 दिया हुआ है तो हम लोग जोड़ेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो लिख सकते हैं कि √2x² प्लस, इसमें क्या करें, x करेंगे और क्या 5 + 2, 5 + 2 7 आ रहा, और गुना करने से हमारा कितना आएगा 10 आएगा। वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। सेटिस्फाई तो होगा, एलसीएम कर रहे हैं मतलब गलत थोड़ी हो सकता, नहीं होगा। और आपका क्या होगा प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अभी देखो इसको कॉमन कैसे लेके, √2x² + 5x + 2x + 5 √2 इक्वल टू 0। अब √2x अगर करते हैं तो √2 होगा आपका √2x अब इसमें क्या होगा √2, तो ये वाला क्या होगा x² x होगा। एक मिनट, तो आप इस ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका 5 + 2 है, आप ये इसमें भी 2 प्लस कर सकते हैं 5, तो यहाँ पे आपका 2x आएगा प्लस 5x आएगा। तो ये वाला आप कैसे करेंगे इसको, अब देख रहे हैं इसमें √2, तो √2x² हो रहा है, फिर प्लस आपका 2x आना चाहिए 2x। तो 2x कैसे लाएंगे, तो आप √2 करेंगे तो आपका आ जाएगा √2। √2 से √2 मतलब √2 और √2 गुना करेंगे तो आपका क्या आएगा 2 आएगा, और 2 से गुना होगा x तो 2x होगा। समझ रहे मेरी बात? यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसमें 5, तो आपका क्या आएगा, ये आएगा x + √2, x + √2 इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? तो हमारा x + √2 आया, x + √2 दोनों बराबर है। तो ये जो हमारा वैल्यू है, ये जो हमारा वैल्यू है, ये हमारा जो वैल्यू है आप देख पा रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका, तो आप लिख सकते हैं √2x + 5 बराबर 0। एक बार आप लिख सकते हैं x + √2 बराबर 0, यानी x का मान एक बार क्या आएगा आपका, ये आपका क्या आएगा आपका √2 आएगा,
और ये भी आपका क्या आएगा √2x, यानी आपका √2x बराबर -5, तो x बराबर क्या आएगा -5/√2। समझ रहे मेरी बात। तो ये दोनों मूल कौन कौन सा होगा, मूल -√2 और आपका आएगा -5/√2। ये आपका दो मूल है, ये दोनों मूल आपका सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। समझ में आ रही है मेरी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट की बात करें, दिया हुआ है चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2x² -x + 1/8 = 0। इसको कैसे करें, देखो गुना कर सकते हैं इसको 8 से, मतलब एलसीएम ले सकते हैं इसका 8 से। तो इसमें आपका क्या होगा 16x² -8x गुना होगा +1 = 0, और 8 इससे गुना हो जाएगी 0 से, तो 8 × 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारा ये वाला c और ac कितना आएगा 16 को हम क्या कर सकते हैं 4 × 4 कर सकते हैं, और 4 4 क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 8 आना चाहिए। तो बीच में हमारा क्या संख्या 8 है, तो हम जोड़ सकते हैं कि नहीं 8, तो हमारा क्या आएगा 16x² -x 4 + 4 कर सकते हैं 8 होगा, और गुना करने से 16 आएगा +1 = 0। 16x² -4x हो गया, और माइनस प्लस माइनस आपका 4x +1 = 0, और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 4 4 8 आ जाएगा। तो 4x कॉमन ले रहे हैं तो 4x आएगा यहाँ पे -1 माइनस, इसमें आप कॉमन लीजिएगा तो 1 क्या आएगा 4x, और माइनस प्लस में माइनस आएगा 1 = 0। तो ये हमारा क्या हो 4x - 1 4x - 1 समझ रहे हो 4x - 1 एक बार फिर एक बार 4x - 1 = 0, यानी हमारा जो मूल निकलेगा यानी x जो होगा 4x - 1 बराबर 0, एक बार 4x - 1 बराबर 0 होगा, यानी जो x का वैल्यू होगा यानी 4x - 1 बराबर जो 0 है, तो 4x बराबर क्या होगा 1 होगा, और x बराबर क्या होगा 1/4 होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा भी वही आपका 4x बराबर 1, तो x बराबर क्या होगा 1/4, यानी इसका जो दो मूल है, मूल जो आपका 2 है क्या 1/4 आएगा, और एक तो 1/4, दोनों 1/4 आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो आप क्या मैथमेटिक्स क्या आपका रियल लाइफ, तो इस प्रकार आप गुना कर सकते हैं, गुना करके आप कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। समझ में आ रही है मेरी बात। आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स क्या है, रियल लाइफ है। मैथमेटिक्स एक रियल लाइफ है। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो आपका अच्छी तरीके से आपका नॉलेज है, बट आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जब तक आप कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, इंग्लिश मैथ साइंस की बात करें, कोई भी ले लीजिए, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप जब तक आपका बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, जोड़ भी नहीं घटा सकता नहीं है। बॉडमास का जो फॉर्मूला है उसको भी आपको आना चाहिए, तो ही आप कर सकते हैं कुछ भी। समझ रहे मेरी बात। तो ऐसा बहुत सारे चिन्ह है कि माइनस और प्लस से क्या होता, माइनस माइनस से क्या होता, प्लस प्लस से क्या होता, प्लस माइनस से क्या होता, ये भी आपको जानना जरूरी है। जब तक आप पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव से अगर नहीं जानते हैं तो आप कुछ सवाल नहीं कर सकते हैं। आपका जोड़ घटाव में बहुत दिक्कत होगा। समझ रहे मेरी बात। तो आपको ये सब जानना जरूरी है। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव से घटाव होती है, और नेगेटिव नेगेटिव मतलब ऋणात्मक क्या होती है, दोनों को जोड़ते हैं, बट चिन्ह आपका वही रहेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव से आपको जोड़ेगा बट वही चिन्ह रहेगा उसका पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से आपका घटेगा, और जिसका चिन्ह बड़ा होगा वही उसमें आगे लगेगा। समझ में आ रही मेरी बात। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।